अपने आप को डायल 112 का हेड बताकर एक दुकानदार के साथ बदसलूकी करने की घटना सामने आई है। ये बदसलूकी गयाजी जिले के सिरघाटी का है। सिरघाटी में एक दुकानदार अपनी दुकान चला रहे थे। एक ग्राहक अपने सामान लेने के लिए उस दुकान में पहुंचता है और 340 रुपये की कुल राशि का सामान खरीदता है। ग्राहक दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट के जरिए 340 रुपये ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन को पहले दिखाता है। हालांकि विनोद कुमार जो दुकानदार थे उस ट्रांजैक्शन को उसके मोबाइल पर नहीं देख पाते हैं। हालांकि मैं उस मैसेज मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आया, तब दुकानदार विनोद अग्रवाल अपने स्टाफ लक्ष्मण को कहते हैं कि उस ग्राहक को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बुलाइए, अब तक पेमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ग्राहक को बुलाने जाता है लक्ष्मण कुमार, स्टाफ जो है बुलाने जाता है, तब तक इनके पास का पेमेंट का नोटिफिकेशन भी आ गया होता है। फिर लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि आ गया पेमेंट, आ गया, आप चले जाइए। हालांकि किस अकड़ में वो ग्राहक इन दुकानदार के साथ पहुंचता है और पूरे बदसलूकी करता है, यहाँ तक कि गाली गलौज दे डाला और जान मारने की धमकी भी दे डाली। हालांकि धमकी वाला FIR सिरघाटी थाना क्षेत्र में दर्ज कर दिया गया है। हालांकि आपको बताते चलिए कि धमकी से दुकानदार विनोद अग्रवाल है वो डरे सहमे हुए हैं। पहले इस पूरी घटना पर विनोद अग्रवाल दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि पहले हम अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है, उम्र 62 वर्ष। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, जगन्नाथ कॉलोनी के हम लोग स्थायी निवासी हैं। घटना मेरे साथ 16 तारीख को शाम के लगभग 5 बजे दुकान पर एक व्यक्ति मेरे दुकान में 340 रुपये का सामान लिए। सामान का पेमेंट ऑनलाइन किए तो मोबाइल से दिखा के दूर से चले गए। तब तक हम अपना मोबाइल में चेक किए, मैसेज भी नहीं आया था और पेमेंट हिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा था। तब तक उसको हम बोले कि 2 मिनट ठहर जाओ, तब तक हम मोबाइल में बैलेंस चेक कर लेते हैं। इतना में वो आदमी पुनः दुकान में घुसा और घुसते के साथ बोला कि हम पहचानते नहीं हो, हम 112 के हेड हैं। इस तरह से वो गाली गलौज शुरू कर दिया और जितना भी शब्द था गाली गलौज जो हम लोग जैसे आदमी से मुंह से निकलता ही नहीं है, गाली दिया। 3-4 मिनट के वीडियो में जान से मारने का धमकी भी दिया। थोड़ा देर के लिए हम बहुत नर्वस भी हो गए, क्योंकि इस उम्र में ऐसा चीज़ कभी देखे नहीं थे। फिर भी 16 तारीख को घटित हुआ। फिर 17 तारीख को हम बैंक से UPI के डिटेल्स निकाले, तब नाम पता सब डिटेल्स में मिला। फिर आवेदन के साथ 17 तारीख को हम थाना गए। थाना में 17, 18, 19 3 दिन हम इंतज़ार किए ताकि थाना में आ जाए, तो अगर वो माफ़ी मांग ले, उसके चेहरे से दिखे, तो बॉन्ड वूंड भरवा के हम छोड़ दें। लेकिन 3 दिन तक नहीं आया, तो फिर हमको खुद महसूस होने लगा कि लगता है खुद हम ही अपराध किए हो। अब मेरा भी मनोबल थोड़ा अच्छा नहीं था, तो फिर सोचे कि जो भी हो उसको अब कोर्ट में ही न्याय दिलाएं और मतलब उसको गलती का सज़ा दिलाएं और न्याय हमको मिले। इसलिए चूँकि अब 20 तारीख को कोर्ट थाना से FIR भी हो गया है, FIR का कॉपी भी हमको मिल गया है। लेकिन अब बस हमको उसको सज़ा दिलाना है जो भी है कोर्ट से उसको। और उसका चूँकि मान ली जो भी हो आपराधिक छवि ना हो, लेकिन उसका रौब जो था या जो स्टाइल था वो एकदम अपराध जैसा था। जैसे चेहरा नीचे से बात करो या गाली देने का, तो बहुत हार्ड लगा। अब उसको कोर्ट से ही, और चूँकि अब केस रजिस्टर्ड हो जाने से एक तो ये फायदा हुआ कि कम से कम उसका। तो आपने सुना कि किस तरीके से विनोद अग्रवाल डरे सहमे हुए हैं और कितनी मशक्कत के बाद वो FIR दर्ज कराएं और न्याय की आस लगाकर बैठे हैं। ये उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम ही जब 3 दिन तक वेट किए, इंतजार किए FIR दर्ज कराने के लिए, फिर भी वो नहीं आया, तो दुकानदार को महसूस होने लगा कि खुद हम ही आरोपी हैं, हम ही दबंगई किए हैं। और ये डरे सहमे इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। पूरे घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे वारदात पर संदीप कुमार जो कि SDPO हैं सिरघाटी के, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी थाने में ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि डायल 112 की वो कर्मी है। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे कोई अपने आप को इस तरीके से बदसलूकी से किसी दुकानदार के साथ व्यवहार कर सकता है। पूरी घटना को जानने के लिए हम उनसे बातचीत भी की दुकानदार से, तो उन्होंने बोला कि अभी हम डरे सहमे हुए हैं और न्याय की आस कर रहे हैं कि जल्द ही जल्द न्याय हो। यह है कि रजिस्टर्ड केस हो जाने से मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में न्याय प्रक्रिया इन्हें मिलने का आस लगा हुआ है। गया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए प्रेम शंकर कुमार की रिपोर्ट।